निजी हेलीकॉप्टर से पहुंचले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। बधाई आ साथे साथ मिले वाला लोग के लागल तांता। जी हाँ, ये बक्सर जिला हो जहाँ शुरुआत एहिजे होला आ अंत भी एहिजे होला। बक्सर जिला सही बघवा जिला ना कहल जाला। रउरा सभे टीवी को ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के देखले हो खब, लेकिन सबसे बड़ा चीज बटुए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जे सलाहकार बानी, निजी सलाहकार सुभाष सिंह, यही बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडल के अरियाव गाँव के रहे वाला हैं। वहाँ के पहिल का पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पे निजी हेलीकॉप्टर से ब्रजभूषण शरण सिंह के आगमन सुबह 10 बजे भई। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड कैलस, फूल माला से स्वागत करे खातिर लोग के तांता लाग गई। स्वागत करे वाला में कल्याणी हर्बल के राजन तिवारी, साथे साथ डॉक्टर राजेश मिश्रा, एकरा अलावे जदयू के दिनेश सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग हिजा फूल माला से स्वागत कैलो। जैसे ही बनल मंच को पहुँचनी ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसन ऐसन गुड़ बात कहनी कि सुनला के बाद हर लोग के सोचे को मजबूर हो जाई। सबके संदेश देनी कि अभियो से सीखी, एक बनी नेक बनी, साथे साथ कौनो काम में शर्म मत करी। अगर शर्म करब तो समाज के सबसे पिछला गिनती में आवे वाला समय में रउरा सभे के होखे जा रहल बटुए। एह मौका पे ब्रजभूषण शरण सिंह लगभग 1 घंटा तक एहिजा बितैनी। एकरा बाद अपन निजी हेलीकॉप्टर से झारखंड के पलामू कार्यक्रम खातिर निकल गईनी। रउरा सबके बता दही कि एहिजा पहुँचला के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के स्वागत करे खातिर सुभाष सिंह, निजी सलाहकार के अलावा छोटे सिंह, पिंटू मुखिया, तमाम लोग रहे। जीवन में बहुत परेशान हो, आपको लगे कि शायद मेरा रास्ता यहाँ पर रुक जाए या यहाँ पर मैं थक रहा हूँ, तो आपको एक मार्ग दिखाने का कार्य करें कि नहीं, हार के आगे जीत होती है और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। कठिनाइयां आएंगी जीवन में, लेकिन कठिनाइयों से कभी पीछे नहीं पड़ना है, कठिनाइयों को तोड़ करके आगे बढ़ना है। और जो कठिनाइयों को अपने हौसला से तोड़ लिया, वही सच्चा इंसान है। देश में बहुत सांसद हैं, बहुत विधायक हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, बहुत नेता है, लेकिन गूगल ने, जैसे मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि नेताजी और सुभाष का मिलन तो होना ही था। गुलाम भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाए, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा आजाद भारत के नेताजी। गूगल ने पूरे वर्ल्ड में अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी का निक नेम डालेंगे तो कहता है कि उनका उपनाम नेताजी है, वो हमारे नेताजी हैं। मां के गर्भ से हर बच्चा जन्म लेता है। मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद सब अपने अपने कृत्यों के अनुसार, कोई कुछ आईएएस साहब आपका स्वागत है, कर्म होता है, उसके अनुसार इंसान का चरित्र तय होता है, कैरेक्टर तय होता है और ऐसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। मैं नेताजी से जो सीखा, और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक मिनट प्लीज, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई नायक जननायक कैसे बनता है, कोई मां के गर्भ में जन्म लिया पुरुष महापुरुष कैसे बनता है। अक्सर मन में एक लाइन आता है, गोंडा बिस्मोहरपुर में जन्म लिए, गोरखपुर में शिक्षा पाए, गोरखपुर के बाद साकेत आकर के अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त किए। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद
गोंडा बलरामपुर कैसरगंज 3 संसदीय क्षेत्र का सांसद रहते हुए सेवा किए और भले गोंडा बलरामपुर बहराइच कैसरगंज के सांसद थे, लेकिन जब बात हम उत्तर भारतीयों के मान, अभिमान और स्वाभिमान की आई तो अपने राजनीति का परवाह किए बिना महाराष्ट्र में बैठा वो चूहा जो हम उत्तर भारतीयों को मजदूर समझकर, भिखमंगा समझकर मारने का कार्य करता था, उसको नाको चने चबवाने के लिए मजबूर कर दिए। उस इंसान का नाम है कि सुधर जाइए। बड़ा बुरा समय आने वाला है। ऐसा लगता है ये जो गरीब है ये मेरे कारण है, यानी आपके कारण है। उनके सामने जो समस्याएं हैं वो उनकी नहीं है। ऐसा लगता है समस्याएं आपने उनको दे दी है। और इसीलिए यार देखिए, मैं खुल करके नहीं बोलना चाहता, लेकिन सारी जगहों पर आपके खिलाफ ही वातावरण है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके रहिए, गांव से जुड़े रहिए, खेती से जुड़े रहिए। आपने सुना होगा, मैं अक्सर बोलता हूं, किसी बड़े आदमी के पास जाइए, वो बोलेगा आइए आइए, आपको आज बढ़िया सब्जी खिलाते हैं। कौन सी बढ़िया सब्जी खिलाते हैं? वो आधा एकड़ का फार्म हाउस बना रखे हैं नोएडा में, गुड़गांव में, आधा एकड़ का, ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ का। कहते मैं आज फार्म हाउस गया था, वो यहां से सब्जी लाया हूं, मैं वहां गाय पाल रखा हूं, वहां से दूध लाया हूं, मैं आपको अपने फार्म हाउस की सब्जी खिलाऊंगा, अपने गाय का दूध पिलाऊंगा। और उनको तब आभास होता है कि मेरे पास फार्म हाउस है, इसलिए मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, क्योंकि मैंने गाय पाल रखा है, एक गाय पाल रखा है, इसलिए बड़ा आदमी हूं। मैं आधा एकड़ सब्जी उगाता हूं, इसलिए बड़ा आदमी हूं। अरे मेरे भैया, वो तो आज बेईमानी शैतानी करके एक आधा एकड़ का फार्म हाउस बनाया है। हमारे बाप दादा तो पता नहीं कब का फार्म हाउस बना करके गए थे, वो फार्म हाउस आज भी जिंदा है। तो ये गर्व करने का विषय है। सुभाष जी बैठ जाइए। ये गर्व करने का विषय है। आप गांव में हैं, ये गर्व करने का विषय है। मैं बड़े गर्व से हर जगह कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है, मैं बोलता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं किसान परिवार से पैदा हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं सामान्य परिवार से पैदा हुआ। ये मेरा सौभाग्य है। और इसीलिए एक कविता पढ़ता हूं, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका। मेरे दादा भीतर जीवन का रस फीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। इसलिए गांव से जुड़े रहिए। अंतिम बात, पूत सपूत का धन संचय। औलाद अगर लायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, और पूत कपूत का धन संचय। अरे डॉक्टर साहब आप ठीक है? वाह। अगर औलाद नालायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है? अगर औलाद नालायक बनती है तो वो भी केवल आपके कारण बनती है, वो अपने कारण नहीं बनती है। और लायक भी बनेगी तो केवल आपके कारण बनेगी, अपने आप कोई नहीं बनेगा। दोनों में आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आपकी औलाद बिगड़ गई तो दूसरे की गलती नहीं है, उस बच्चे की गलती नहीं है। वो बच्चा जब संसार में आया तो गलत नहीं था, 8-10 साल तक वो गलत नहीं था, लेकिन आपने देख रेख नहीं की, उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, आपने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए आपकी औलाद बिगड़ गई। और फिर कहते हैं काकरी हो मार ले को बड़ा दिमाग पा बनाया किसी ने। हाँ,
दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि पूत कपूत को का धन संचय। आपकी औलाद अगर लायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है? आपकी औलाद अगर नालायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए अपनी औलाद को लायक बनाइए। लायक कैसे बनेगा? भले आप यहां पर हैं, लेकिन आपकी निगाह जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा इस समय कहां होगा, मेरी बेटी इस समय कहां होगी, मेरी बेटी के कौन दोस्त है, मेरे बेटे के कौन दोस्त है, किसके साथ बैठती है, किसके साथ उठती है, कौन आता है, कौन जाता है। यह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए भैया, कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छी संगत, अच्छे दोस्त अपने बच्चों को सिखाइए कि बैठना है तो कामयाब लोगों के साथ बैठें। जैसे एसडीएम साहब हैं, कामयाब हैं, हमारे सीएमओ साहब हैं, कामयाब हैं, कोई अध्यापक भी होगा वो भी कामयाब है, कोई अच्छा किसान है वो भी कामयाब है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं नीचे, ये भी कामयाब है। जो सफल इंसान है, किसी भी क्षेत्र के जो सफल इंसान है, चाहे जानवर पालने में सफल है, अच्छे जानवर है, वो भी कामयाब है। तो बैठना उठना हमेशा कामयाब लोगों के साथ करिए, अपने बच्चों को भी कराइए। नकारात्मक लोग जो दिन भर क्या करी समस्या लिए घूमते हैं, भगवान से मना होकर दर्शन जैसे हमें बाद में वो खुद दुखी है, आपको भी दुखी करेंगे। कुछ लोगों की समस्याएं नहीं समाप्त होती। मेरे क्षेत्र की एक घटना है, एक पंडित जी थे, हमने कहा झूठ। कुछ लोगों ने हमको सलाह दिया, कहा कम बोला। हमने कहा क्यों कम बोला है, क्यों कम बोला है? हमने पूछा कब हुआ, कब हुआ, कहां हुआ? आवाज शाम से चल रहे हैं, क्योंकि ये आरोप केवल मेरे ऊपर नहीं लगा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर लगा। और बहुत लोग तो जार खा लिए। हम क्यों जार खा रहे हैं? हम जार नहीं खाएंगे, देख देख करके तुम जार खाओगे, हम जार नहीं खाएंगे। इसलिए जो सकारात्मक हर परिस्थिति में आगे बढ़ो, उसकी बात करते हैं, उनसे दोस्ती करो। जो गाली अपनी रणरौना रोता हो ना, भैया का तेरी बहुत परेशान होगा, उसको दरवाजे में बैठने दो। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पूरे गांव वालों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सुभाष जी